राम राम। शनिदेव की साढ़े साती खत्म होने के बाद मकर राशि पर क्या प्रभाव आने वाला है शनि राशि परिवर्तन का, जो कि 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को होगा। 7.5 साल के बाद जो इनके काम रुके हुए थे, क्या वो चलने लग पड़ेंगे? व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी या व्यापार में फिर वही धीमापन रहेगा? नौकरी में क्या होगा? क्या नौकरी में अब प्रमोशन मिलने वाली है या नौकरी को लेकर कुछ और बदलाव होने वाले हैं? मकर राशि वालों की संतान के जीवन में क्या कुछ होने वाला है? क्या सब कुछ अच्छा ही घटित होगा या संतान के बारे में भी कुछ एक बातों का ध्यान रखना जरूरी है? भाग्य का साथ मिलेगा या मेहनत इस समय अधिक करनी पड़ेगी? क्या इस समय में मकर राशि वालों के लिए भूमि, मकान, वाहन बनने के अवसर बन रहे हैं? अगर आप मकर राशि वाले हैं और आपका भी प्रश्न इनमें से ही कोई है तो देर ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को। 2.5 साल के बाद तकरीबन शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं। तो इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा मकर राशि के ऊपर, यानी कि मकर राशि के लिए शनि राशि परिवर्तन का क्या फल होने वाला है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, धन देने की जितनी क्षमता शनिदेव के पास है उतनी और किसी ग्रह के पास नहीं है। ज्योतिष के कुछ एक सिद्धांत कहते हैं कि राहु बहुत धन देता है, अपार धन देता है, लेकिन राहु भी शनि ग्रह की आज्ञा के बगैर धन नहीं दे सकता, क्योंकि धन पर अधिकार जो है वह शनिदेव का है। तो शनिदेव की इच्छा के बगैर भी किसी को धन नहीं मिलता। और खास तौर पर अगर किसी की मकर राशि हो, ये तो है ही शनिदेव की राशि, तो यह राशि आपके कर्म के साथ जुड़ती है। तो जब कर्म की राशि के ऊपर खुद कर्म के देवता यानी कि शनि देवता की राशि का प्रभाव राशि परिवर्तन करने के बाद आएगा, तो अगर सब कुछ आपके पक्ष में अच्छी तरह से हुआ तो यह बहुत लाभ देने वाला सिद्ध हो जाता है। ज्योतिष में इसीलिए कई बार देखा गया है कुंभ लगन वाले, मकर लगन वाले बहुत बड़े आदमी बने हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी, शनिदेव की कृपा जब होती है तो व्यक्ति हमेशा टॉप पर ही रहता है, क्योंकि शनिदेव को चोटी कहा गया है। बहुत बड़ा पहाड़ जो हिमालय पर्वत है वह शनिदेव माने गए हैं। तो शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए मकर राशि वालों को पहले तो यह जानना होगा कि यह जो समय है 2025 से 2027 तक क्या होने वाला है मकर राशि वालों के साथ शनि के इस राशि परिवर्तन के दरमियान। अब देखिए, राशि को अगर हम लगन बनाते हैं, चंद्र लगन, तो लगन में आ गई शनिदेव की राशि 10 नंबर, जिसे हम मकर राशि कहते हैं, और दूसरी राशि बन गई धन स्थान पे। ठीक है, कुंभ लगन की राशि धन स्थान पे चली गई। तो यहां पर अगर किसी व्यक्ति को इस समय में शनि ग्रह की महादशा है तो उस व्यक्ति के पास इस समय धन प्रचुर मात्रा में आने वाला है, लेकिन यह धन आपके शनि महाराज की हालात पर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए आपकी पत्रिका में शनिदेव यहां पर बैठे हैं, शनिदेव यहां पर बैठे हैं, जन्म पत्रिका में शनिदेव यहां पर बैठे हैं, तो ये आपके लिए काफी शुभ परिणाम लेके आएंगे। धन के मामले में कई रास्ते खुल जाएंगे इस समय धन कमाने के लिए। व्यापारियों के लिए, नौकरी करने वाले लोगों के लिए तरक्की का समय है, व्यापारियों के लिए तरक्की का समय है, नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शनिदेव जिस भाव में ट्रैवल कर रहे हो, राशि के अनुसार वह गोचर कर रहे हो, उस भाव का फल भी दर्शाते हैं। तो जब ये तीसरे भाव में आएंगे, तीसरा भाव हमारे पराक्रम का है, हमारे बाजू बल का है, तो शनिदेव आपको थोड़ा सा आलस्य प्रदान कर देंगे। आप बातों को टालना शुरू कर देंगे, काम को टालना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा किया तो शनि की महादशा, और शनि चाहे अच्छे भी बैठे हों आपकी पत्रिका में,
वो अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। आलस्य का आपको त्याग करना है और इस समय में आपके भाग्य से ज़्यादा आपकी मेहनत लगेगी, क्योंकि शनि देवता मेहनत प्रधान ग्रह हैं। अब मान लीजिए भाग्य आपको कोई चीज़ उसी समय दे देता है, मतलब एक चीज़ आपको एक साल में मिल गई, शनिदेव के समय में 3 साल बाद मिलेगी। यानी कि शनिदेव जब मेहनत करवाने पे आएंगे तो आपकी सारी गलतियां सुधार के खूब मेहनत करवाने के बाद आपको चीज़ देंगे। तो इस समय में अगर आप मेहनत कर गए तो आपका भाग्य फिर बहुत बेहतर तैयार हो जाएगा, जो आपको लाभ देगा। तो यहाँ पर भाग्य से ज़्यादा मेहनत पर आपको विश्वास रखना है, यही याद रखिएगा। तीसरे भाव में, तीसरा भाव हमारे पड़ोसियों का है, छोटे भाई बहनों का है, इनसे सहयोग की थोड़ी उम्मीद कम, सोशल सर्कल से सहयोग की उम्मीद थोड़ी कम। तो यहां पर वाणी पर भी संयम रखना है। तो इस समय संयम रख के चलें अपने शब्दों के ऊपर कि क्या शब्द हमें इस समय में बोलने चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। शनिदेव यहां से तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके संतान भाव पर। संतान के जीवन में संघर्ष बढ़ने वाला है। अगर तो आप संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि नवविवाहित जोड़ा है या दूसरी संतान का प्लान कर रहे हैं, तो सफलता मिलने में रुकावट होगी। अगर आपकी संतान विद्यार्थी है तो उसके जीवन में कष्ट है, विद्या को लेकर काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। और अगर आप खुद ही विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के जीवन में इस समय विद्या को लेकर कुछ एक परेशानी बनेगी, लेकिन ये लंबी नहीं चलेगी, जल्दी सॉल्व हो जाएगी। जिनकी संतान धन कमाने के लिए आगे बढ़ रही है, उनको चिंता है कि बच्चे का करियर कैसा रहेगा। आपके बच्चे के पास करियर के लिहाज से कोई खराबी नहीं आने वाली, उसके पास गाड़ी भी आने वाली है, मकान भी आने वाला है, अच्छे हालात शनि धन कमाने के मामले में आपके बच्चों को जरूर दे देंगे इस समय में। जिनकी भी राशि मकर राशि है उनकी संतान के लिए यहां से शनिदेव सातवीं दृष्टि जो है डालेंगे भाग्य भाव में। ये भाव यात्राओं का है, तो आपके जीवन में इस समय यात्राएं बढ़ने वाली हैं। अगर आपको इस समय में गुरु ग्रह की महादशा हुई तो हो सकता है आप विदेश की यात्रा भी इस समय कराएं। तो ऐसा समय जो होता है ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में ट्रैवल भागदौड़ बढ़ा देता है, चाहे कामकाज में चाहे नौकरी में। और भाग्य के संबंध में शनि देखो भाग्य पर विश्वास करने वाले ग्रह है ही नहीं। तो मैंने पहले ही कहा कि भाग्य इस समय में आपका साथ नहीं देगा, आपकी मेहनत आपके भाग्य से ऊपर चली जाएगी इस समय में। तो जो मेहनत आप दिन रात कर लेंगे उसका लाभ इस समय में उठा लेंगे आप। तो शनि देव की ये जो दृष्टि है ना, दशम दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे, तो आप अपने खर्चों में कटौती करेंगे, धन जोड़ने की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप इस समय में चल सकते हैं। अपनी संतान पर जो जरूरी इन्वेस्टमेंट है वह करने के लिए प्लान कर सकते हैं कि भविष्य में बच्चे को पढ़ाई करनी है या बच्चे की शादी करनी है या बच्चे को इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाने के कारण आपके खर्चों में शनिदेव कटौती कर देंगे, ठीक है ना। अगर आप इस समय में मंगल की महादशा से गुजर रहे हैं, मान लीजिए आपकी राशि मकर है और मंगल ग्रह प्रभावी है, तो इस समय में भूमि मकान आने की इस समय संभावनाएं दे देते हैं शनि ग्रह। मतलब राशि परिवर्तन के साथ शनि ये प्रभाव आपको बीच में देंगे। जब शनि बीच में वक्री प्रभाव दिखाएंगे तो ऐसी चीजें आपके जीवन में घटित होती हुई नजर आएगी। सूर्य और गुरु की दशा पर अगर आप चल रहे हैं इस समय में तो सेहत को लेकर बिल्कुल सावधान हो जाइएगा, क्योंकि सूर्य यहां पर अष्टम भाव को दर्शा रहे हैं, बृहस्पति 12वें भाव को और तीसरे भाव को। तो यह यहां पर शुभ नहीं है। इन दोनों ग्रहों की महादशा या अंतरदशा हुई तो सेहत को लेकर प्रॉब्लम आपके जीवन में आ सकती है। तो ये आप अपनी पत्रिका का अध्ययन किसी विद्वान से करवा लीजिएगा, मतलब इसके प्रति सावधान रहना। आप जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सेहत का ध्यान रख के चलना ही चलना है इस समय में। तो यहाँ पर नौकरी करने वाले लोग, व्यापार करने वाले लोग निश्चिंत रहें। शनि इस समय में आपके लिए कोई बुरा परिणाम नहीं लेके आ रहे पैसे के मामले में, लेकिन
मेहनत अधिक करवाएंगे। मकर राशि वाले जो लोग होते हैं ना, इनमें एक क्वालिटी होती है। मकर राशि का जो साइन है मगरमच्छ है। तो मगरमच्छ एक तरह से घात लगाकर वार करने का आदी होता है। ये बहुत देर तक सब्र करेगा, बैठा रहेगा पानी में छुप के। जैसे ही कोई शिकार आएगा एकदम से झपट्टा मारेगा। तो जीवन में मकर लगन वाले भी ऐसे ही होते हैं। अगर इनको मालूम है ना कि 5 साल बाद मुझे एक अवसर मिलेगा और मैं अपने मनमाने ढंग से उस समय में पैसा कमा लूंगा, नाम बना लूंगा, तो इनमें इतना सब्र है कि यह उस समय का इंतजार कर सकें। क्योंकि ये लोग गुजरे हैं पिछले समय से मकर राशि वाले साढ़े साती से। मकर राशि से साढ़े साती अब हट जाएगी, और जब मकर राशि से साढ़े साती हटेगी तो बहुत बड़ा इनको आराम मिलेगा। और जो इनके कार्य काफ़ी लंबे समय से रुके पड़े हैं, चाहे मकान लेना हो, बच्चों की शादी करवानी हो, धन धान्य की ज़रूरत हो, जीवन में तरक्की करने वाले हो, वह अब आगे बढ़ेंगे। यानी कि मकर राशि जैसे ही शनिदेव की साढ़े साती से मुक्त होगी, जीवन में रफ्तार बढ़ जाएगी। रफ्तार बढ़ जाएगी मतलब शिकार मिल जाएगा, टारगेट मिल जाएगा। तो ये झपट पड़ते हैं, ये छोड़ते नहीं फिर उस चीज को, और अवसर का लाभ लेकर ही जाते हैं। इस समय में मकर राशि वालों के आगे जो भी आएगा वो मात ही खाएगा। उसका कारण ये भी है, कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। तो इस समय ये अपनी पूरी फॉर्म में होंगे, पूरी ताकत में होंगे। अगर अपने आप में गलतियां ना करेंगे तो धन कमाने के लिए बहुत अच्छा समय, धन बच्चों के जीवन में बढ़ चढ़ कर आए उसके लिए बहुत बढ़िया समय, और अपने लिए यात्राएं अगर कुछ करनी है, अपने आप को डेवलप करने के लिए, बढ़िया तरह से स्थापित करने के लिए, उसके लिए मकर राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया समय है। जिन मकर राशि वालों के विवाह रुके हुए थे, शनिदेव की साढ़े साती खत्म होने के बाद उनके विवाह होने के भी अवसर बनेंगे। बाकी मैं आपकी पत्रिका को नहीं जानता, आपकी पत्रिका में शनिदेव कैसे हैं, या आपने कैसे रखे हुए हैं, या कौन सी दशा महादशा चल रही है, उसके अनुसार भी फलों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी विद्वान से अपनी पत्रिका की जांच करवाने के बाद आप अपने राशि फल को और बेहतर कर सकते हैं। अगर पूरी तरह से एक निचोड़ निकाला जाए ना, तो शनिदेव की साढ़े साती से मुक्त होने के बाद अच्छा समय ही देखने वाले हैं मकर राशि के लोग। तो बिल्कुल इस समय को आप अच्छी तरह से भुना लीजिए। कुछ एक उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। ये जो 2.5 साल का समय है आपके लिए और भी बेहतर बन जाए, और ज़्यादा अवसर पैदा हो, और उन अवसरों से आप बढ़िया से लाभ ले लें। कुछ एक उपाय कर लीजिएगा। हनुमान जी के दर्शन जरूर करें, खास तौर पर शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन। सप्ताह में एक दिन जाना जरूरी है, जिस दिन चाहे उस दिन चले जाएं तो बढ़िया रहेंगे। कन्या जिनकी उम्र 9 साल से कम होती है, अगर आप उनको कुछ एक दक्षिणा देकर साथ में कोई फ्रूट भी दे सकते हैं, उनके पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लेंगे, तो ये सबसे बढ़िया उपाय हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। आलस्य का शिकार नहीं होना। मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप आलस्य का शिकार हो जाएंगे तो फिर कहानी वही कछुए और खरगोश वाली होगी, ठीक है ना। आप खरगोश होते हुए भी हार जाएंगे, और आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो कछुआ होते हुए भी जीत जाएंगे। तो आप आलस मत करिएगा। आलस खराब शनि की निशानी होती है। फिर व्यक्ति वह चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। जब भी कोई ग्रह आपको कुछ देने वाला होता है ना, तो ये माया लोक है। जो धरती है ये माया लोक है, मृत्यु लोक है। यहाँ पर शनि का पूरा अधिकार है। तो क्या होता है, कोई चीज़ को देने से पहले आपके आगे अड़चने भी आएंगी, है ना। आपने कई बार देखा होगा कि कोई चीज़ किसी को मिलने वाली होती है, साथ में कई अड़चने भी साथ में आ जाती हैं। व्यक्ति उधर बढ़ जाता है, यानी कि उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है, मान लो ऐश करनी गंदी वाली शुरू कर दे, कुछ भी शराब पिए, ये वो, आलस का शिकार हो जाए, आज नहीं कल करेंगे, तो आपकी वो अपॉर्चुनिटी तो पड़ी है वहाँ पे, लेकिन आप गलत तरफ चले गए।
गलत तरफ जाने से आपकी वो अपॉर्चुनिटी तो वहाँ पर पड़ी रह गई, आप गलत तरफ जाकर अपना वो समय वेस्ट कर लेते हैं। काले कुत्ते की सेवा ज़रूर करें, अगर आप कर सकते हैं, आपको दिखाई देता है काला कुत्ता तो उसको कुछ खाने पीने की वस्तु डालें। काम काज के लिए है ना, बुधवार को गाय को पालक खिलाएं। देखिए, पालक खिलाना मतलब अगर किसी व्यक्ति को अपना व्यापार बहुत बढ़िया ढंग से चलाना हो, अच्छी सेहत की प्राप्ति करनी हो, तो इसके लिए पालक का उपाय बहुत बढ़िया है, ये आप कर सकते हैं। शुक्र ग्रह को अच्छा करना हो जिससे कि जीवन में भोग, ऐश्वर्य, धन धान्य, विलासता आए, इसके लिए पालक बुधवार के दिन गौ माता को ज़रूर खिलाएं। सिर्फ पालक या हरा चारा, इससे यह आपका समय जो 2025 से 27 तक का है, इसको बेहतरीन करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। सेहत के लिहाज से मैंने कहा ना, अगर सूर्य और बृहस्पति की महादशाएं हैं तो अपनी मेडिकल इंश्योरेंस लेकर रखिएगा। बीच बीच में हॉस्पिटल अपने चेकअप के लिए जाते रहें कि जो डॉक्टर का बनता है उसको दे के आएँ। तो ये सब बातों का ध्यान रख के चलें ताकि आपके राशि के ऊपर जो शनि राशि परिवर्तन का प्रभाव आने वाला है वो लाभकारी सिद्ध हो। तो यह जानकारी मकर राशि के लिए शनि राशि परिवर्तन के ऊपर थी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।